चलो। अम, कौन सा नहीं समझ में आया? पेज नंबर 75। काय रे अथर्व, त्या दिवशी नव्हता का तू? होता का? कोण नव्हतं मग? संतोष कुठे गेला? 75 कहा गया? 75। हाँ, इसमें कौन सा नहीं आया समझ में? 26 सोल्ड गुड्स टू आलोक फॉर कैश 13,000 एट द रेट 12% जीएसटी लेस 10% कैश डिस्काउंट। सुनो, सबसे पहले मुझे बताओ, क्या एंट्री आपने लिखी है? कैश अकाउंट डेबिट 13,260। हाँ, आगे। कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,300। आगे। टू सी जीएसटी अकाउंट 780। टू एस जीएसटी अकाउंट 780। टू सेल्स अकाउंट 13,000। सुनो, सबसे पहले मुझे बताओ, आपके यहाँ पे कितने के गुड्स सोल्ड किए हैं? 13,000 के। 13,000 के ऊपर आपको 12% जीएसटी निकालना है, निकालो। 13,000 पे आपको 12% जीएसटी निकालना है। कितना होगा? 12% है। 1,560। ओके, अब मुझे बताओ, 1,560 आपका क्या है? टैक्स। ओके, 1,300 की चीज बेचने निकला हूं, मान लो ये बोतल में अगर किसी को दूंगा तो सामने से क्या आना चाहिए? पैसा। कॉमन सेंस है, पैसा आएगा। तो ये बोतल की कीमत तो 13,000 है, लेकिन इसके ऊपर और जीएसटी भी लग गया। जीएसटी कितना है? 1,560। तो 13,000 प्लस 1,560 कितना होता है? 14,560। आया ना? अब 14,560 मेरे दिमाग में चल रहा है कि उतना पैसा मेरे पास आना चाहिए। कॉमन सेंस है। आया ना? 13,000 की बोतल है, 12% जीएसटी है, 1,560 जीएसटी है, टोटल मुझे पैसा मिलना चाहिए 14,560। मैं यहां पे बैठा हूं, मुझे 14,560 चाहिए, लेकिन तभी मुझे किसी ने बोला सर 10% कैश डिस्काउंट दो। कितना डिस्काउंट दो? 10%। तो मुझे बताओ मेरा प्रोडक्ट कितने का है? तो 13,000 के ऊपर मुझे कितने का ये देना पड़ेगा? 13,000 के ऊपर 10% कितना हो गया? 1,300। ओके, तो मुझे बताओ, मुझे पैसा चाहिए था 14,560। आया ना? मुझे 1,300 रुपए का डिस्काउंट देना है, तो मैं जो जहां पे खुश हो रहा था मुझे 14,560 मिलेगा, 14,560 मिलेगा, उसमें से अब 1,300 माइनस होगा। करो माइनस। 14,560 में से अगर 1,300 मैंने माइनस किए तो ये बचेगा 13,220। 13,260। डाउट आ रहा है तुरंत आपके सामने बुक के सॉल्व करो ना। 14,560 में से अगर अभिषेक सर 1,300 रुपया माइनस करते तो कितना आने वाला है पैसा? 13,220 रुपया, 60 रुपया आने वाला है। 13,260। अब मेरे पास पैसा कितना आएगा? 13,260। खत्म ना बात। बेचा कितने का है प्रोडक्ट? 13,000 का ही बेचा है। सेल्स कितने का प्रोडक्ट है? 13 का ही। उस पर डिस्काउंट दिया है मैंने। डिस्काउंट मेरे लिए क्या? खर्चा है मेरे लिए, इसलिए डेबिट में लिखा मैंने। ये क्लियर हुआ क्या? पहले ये क्लियर हुआ क्या सबका? 1,300 260 कहां से आया? 1,300 कहां से आया? 780 कहां से आया? 13,000 कहां से? ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट। डेबिट की अमाउंट टोटल करते हो, ठीक है, लेकिन क्रेडिट की अमाउंट टोटल करते हैं जो फाइनल को और अब ना सब
जितना आपने क्रेडिट में लिखा है, जितना आपने डेबिट में लिखा है, सब आ गया। उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है ना। जो आपने डेबिट में लिखा है उसकी टोटल, जो आपने क्रेडिट में लिखा है उसकी टोटल। आया ना? तो उसी हिसाब से। और डाउट्स? डाउट्स है क्या किसी को कुछ? पक्का? आगे बढ़े? चलो। आम, चलो, क्या लिखा है पहला? पेज नंबर 78। पेज नंबर 78। Journalize the following transaction in the books of Raymond of the month of April 2019। 2019 का साल है, अप्रैल का महीना है, और कुछ ट्रांजेक्शन्स देके रखे हैं उस महीने के। तो पहला ट्रांजेक्शन देके रखा है, सबका ध्यान होना चाहिए पेज नंबर 78 पे। बेटा मैंने बहुत बार कहा आप नई बुक लेके आओ, मैं बहुत बार बोल रहा हूं, मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता अकाउंट की वो छोटी बुक होती है, बड़ी लेके आओ। ठीक है, चलो आगे। मैंने पहली तारीख का आपको बोला ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, तो परचेज गुड्स फ्रॉम काजल। दिमाग चलना चाहिए, परचेज का नाम आया है, वो भी गुड्स परचेज किए। किससे? काजल से। जब जब परचेज करूंगा तो मेरा परचेज अकाउंट क्या होगा? अभी आंसर आना चाहिए, परचेज अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। डेबिट ही होगा, बराबर। नॉमिनल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। में परचेस करने से मेरा खर्चा होता है, तो यहाँ पे परचेस अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। आगे, वर्थ ₹2 लाख एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें कहीं पे ट्रेड डिस्काउंट की बात आई क्या? नहीं। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में, डेमो लेक्चर्स में पढ़ाया था कि दो डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट जो कि सबके लिए है, और एक होता है कैश डिस्काउंट जो कि हमने जर्नल एंट्री सॉल्व की। कैश डिस्काउंट को मेंशन किया जाता है, जैसे कि हमने लिखा, अगर नुकसान हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट किया, फायदा हुआ तो टू कैश अकाउंट लिखा। ओके, 5% आपको 2 लाख के ऊपर डिस्काउंट देना है, एंड 18% जीएसटी, 18% जीएसटी भी लगाना है, एंड 1/2 अमाउंट पेड बाय चेक। 1/2 का मतलब होता है आधा पैसा आपका चेक से दिया गया है, और आधा पैसा चेक से आना बाकी। चेक से बोले कैश आना बाकी है, तो जिससे आना बाकी है उसका नाम क्या है? काजल। तो जिनसे पैसा आएगा वो हमारे लिए कौन बनेगा? डेटर। लेकिन यहां पे मैंने क्या किया है? परचेस किया है। परचेस करना मतलब मुझे देना है पैसा। अब मुझे किसको पैसा देना है? काजल को। जिसको पैसा देना है वो कौन बनेगा? क्रेडिटर। मेरे लिए काजल कौन है? क्रेडिटर। उसके लिए मैं कौन हूं? डेटर। तो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे मेन पॉइंट, सबसे पहले परचेज गुड्स 2 लाख के, सर 2 लाख के अगर गुड्स है उसके ऊपर 5% मुझे डिस्काउंट लगाना है, तो 2 लाख का 5% कितना होगा? 10,000 होगा। कितना होगा? 10,000। 2 लाख के ऊपर अगर मैं 5% ट्रेड डिस्काउंट लगाता हूं तो मेरा प्रोडक्ट कितने का बन गया? अभी 1,90,000 का। 2 लाख था, 2 लाख में से 10,000 माइनस हो गया। तो अब पूरी दुनिया को पता है कि ये प्रोडक्ट काजल कितने का बेचेगी? 1,90,000 का। अब मुझे भी पता है, सबको पता है 1,90,000 का प्रोडक्ट है। अब मुझे 18% जीएसटी देना है, तो 18% जीएसटी कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करूं? 2 लाख के ऊपर या 1,90,000 के ऊपर? 1,90,000 के ऊपर, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है। तो इसमें टैक्स डिपार्टमेंट वालों को भी पता है ये प्रोडक्ट तो 1,90,000 का है, तो 2 लाख के ऊपर क्यों टैक्स भरू मैं? तो 1,90,000 के ऊपर आप 18% जीएसटी निकालो तो 1,90,000 मल्टीप्लाई 18/100। 20 कट, 20 कट, 8 9 से कितना होता है? पता है मुझे। 8 1 जा 8 प्लस 7। मैं नहीं करने वाला, सब लोग कॉन्ट्री दोगे, गणपति की वर्गनी गोला वहां पे दोगे तुम मेरा। हाँ, झूठ ऐसे अफवाह मत सुन किसी के। 34,200 आपका टैक्स आ रहा है। 34,200 आपका टैक्स आ रहा है। इस बार मुझे बताओ, मुझे टैक्स भरना है या कलेक्ट करना है? मुझे टैक्स भरना है या कलेक्ट करना है? भरना है ना।
चलो एंट्री लिखो, एंट्री क्या आएगी? परचेस अकाउंट डेबिट। पहले तो सबसे पहले आप अकाउंट्स बनाओगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। चलो पहली एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट 1,90,000, 1,90,000। परचेस अकाउंट डेबिट 1,90,000। परचेस अकाउंट डेबिट 1,90,000। बेटा जल्दी मत बनाना वहां पे। और इतनी बड़ी एलएफ की लाइन कब बनाई मुझे बता तो अपन ने। कर पीछे पेज कर, वो नहीं, इसके पहले के पेज देख। हाँ एलएफ की लाइन कितनी है, तूने कितनी बनाई? इसमें रॉकेट साइंस है क्या कोई? तो लिखो परचेस अकाउंट डेबिट, देख लो। और इतनी डार्क लाइन कभी नहीं होती है। नॉर्मली आप बनाओ ना तो रफ करने में कितना खराब लग रहा है, देखो रफ करने में खराब होता है। तो इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं, एक सादा हाथ में पेंसिल पकड़ो। ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, और ये हो गया नॉर्मल। इसमें इतना क्या टाइम लगता है? हम्म डार्क कैसे? हर चीज को रगड़ो मत बेटा, खराब हो जाती है रगड़ने से चीज। हम्म चलो लिखो, परचेस अकाउंट डेबिट 1,90,000। 34,200 का आधा 17,100 होगा। मुझे पैसा देना है, टैक्स देना है। जब देना होता है तब डेबिट करते हैं। तो लिखो सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 17,100। तने बेटा स्पीड बढ़ा, और मैं जो बोलता हूं उसको लिख, देख के मत लिख। मैंने जो बोला उसको लिख। परचेस अकाउंट डेबिट 1,90,000, नीचे लिख सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 17,100 रुपया, 17,100, 17,100। उसके नीचे एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 17,100, 17,100। टू टू आधा पैसा हमने चेक से पैसा दिया, तो मतलब बैंक से गया पैसा टू बैंक अकाउंट। तो कॉमन सेंस लगाओ, कितना पैसा देना था? 1,90,000 प्रोडक्ट का और 34,200 टैक्स का, तो कितना हो गया टोटल? कितना हो गया टोटल? लिखा गया, कितना हुआ टोटल करना नहीं आ रहा है। 1,90,000 प्लस 34,200, 2,24,200। करो उसका आधा, डिवाइड बाय 2 करो। 1,12,000 इतना पैसा हमने दिया है। लिखो टू बैंक अकाउंट 1,12,100, 1,12,100।
1,12,100। और बाकी का पैसा देना है, किसको देना है? काजल को देना है, तो लिखो टू काजल अकाउंट, टू काजल अकाउंट 1,12,100, 1,12,100, 1,12,100, 1,12,100, 1,12,100 हो गया। नरेश अब जर्नल एंट्री कंप्लीट, नरेशन लिखते हैं। लिखो बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम काजल, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम काजल, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम काजल at 5% trade discount, at 5% trade discount and 18% GST, and 18% GST, yeah, and half amount paid by check। हो गया कॉलेज चालू तुम्हारा आज से? तेरा तेरा तो नहीं है। काय वेलकम? वेलकम केला कॉलेजमध्ये? वेलकम केला तुमचा? चलो। हम्म, चलो डन हो गया। लिखा एंट्री, नरेशन भी लिखा। आगे परचेस शेयर्स ऑफ महेंद्र कंपनी 60,000। इस बार शेयर्स परचेस करने हैं। क्या परचेस करने हैं बेटा? शेयर्स परचेस करने हैं। ये यहां पे दिख रहा है कि इतना? चलो, परचेस शेयर्स ऑफ महेंद्र कंपनी 60,000 एंड 1,000 पेड एज अ ब्रोकरेज। किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना। मैंने इन्वेस्टमेंट की है महेंद्र के शेयर्स में। जब मैं कोई चीज इन्वेस्ट करता हूं तो इसका फायदा होने वाला है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? रियल अकाउंट, बराबर रियल अकाउंट है ये। रियल अकाउंट मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मुझे वो शेयर्स आए मेरे पास, मैंने पैसा दिया, मुझे क्या मिले? शेयर्स मिले। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट शेयर्स अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट शेयर्स अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट शेयर्स अकाउंट डेबिट। ओके, कितने के शेयर्स खरीदे मैंने? तो मैंने शेयर्स खरीदे सर 60,000 के। ओके बेटा, बढ़िया, 60,000 के शेयर्स खरीदे। फिर आगे लिखा है 1,000 पेड एज अ ब्रोकरेज। हो सकता है मैंने किसी ब्रोकर को बोला होगा कि भाई मुझे शेयर्स खरीदने, मुझे दिला दे शेयर्स। तो जब मैंने शेयर्स मुझे मिले, तब मैंने उस ब्रोकर को 1,000 रुपया कमीशन दिया। एज ए क्या दिया? कमीशन दिया। तो ये जब मैंने किसी को ब्रोकरेज दे रहा हूं, तो ब्रोकरेज का खर्चा मेरे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। तो लिखो ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट 1,000, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट। ओके, अब ये सब कुछ मैंने किया, इसके बदले मुझे पैसा देना होगा, तो मैंने पैसा दिया होगा। तो मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितना पैसा गया मेरे जेब से? 61,000। लिखो एंट्री, इन्वेस्टमेंट शेयर्स अकाउंट डेबिट 60,000, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट 1,000, इन्वेस्टमेंट शेयर्स अकाउंट डेबिट 60,000, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट 1,000, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट 1,000। क्या कर रहा है भाई तू? मैंने जो एंट्री बोली वो लिखी नहीं है तूने?
तो ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट कब करेगा? कट कर पूरा, नीचे लिख नया, नीचे न्यू, 4 तारीख डाल, लिख इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट शेयर्स अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट शेयर्स अकाउंट डेबिट 60,000, brokerage account debit 1000, investment shares account debit 60,000, brokerage account debit 1000, to cash account 61,000, brokerage account debit 1000, to cash account 61,000। लिखो चलो नरेशन, to cash account 61,000, to cash account 1000, to cash account 61,000। नरेशन लिखो, being purchase shares, being purchase shares, being purchase shares of Mahindra company, of Mahindra company, and paid as brokerage, and paid as brokerage, and paid as brokerage, and paid as brokerage। लिखा? ओके चलो आगे, डन। चलो 9th वाली मुझे जर्नल एंट्री बना के दिखाओ। सोल्ड गुड्स टू रविकांत वर्थ ₹60,000 at 10% trade discount and 18% GST and 1/3 amount received by cash at 5% cash discount। सबसे पहले तो इसमें क्या क्या है सुनो, सबसे पहले तो सुनो क्या क्या है। सबसे पहले सेल हुआ है, क्या हुआ है? सेल हुआ है 60,000 का, लेकिन उस 60,000 में 10% का हमें डिस्काउंट दिया है जिसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट। तो 60,000 का 10% मतलब 6,000। इसका मतलब लोग अब वो परचेस कितने का करने वाले हैं? 54,000 का। 60,000 में से 6,000 माइनस किया, 54,000 का अब सेल होने वाला है। आगे 18% जीएसटी लगने वाला है। 18% जीएसटी लगने वाला है मतलब किसके ऊपर लगेगा? 54,000 के ऊपर। तो 54,000 के ऊपर अगर मैं 18% जीएसटी निकालू कितना होगा बताओ मुझे? 20 कट, 20 कट, 54, 18, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 5 6 7, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 9720, 9,720। ये क्या है? टैक्स है। ओके 18% टैक्स मतलब 54,000 प्लस 9720, इतना पैसों की बात चल रही थी। कितना हो गया ये दोनों? 63,720। ओके 63,720 मुझे पैसा आना चाहिए। आगे मैंने देखा कि जब पैसा लेने की बात आई तो 63,720 में से आपका 1/3 पैसा रिसीव होने वाला था, 1/3 पैसा रिसीव होने वाला था, लेकिन तभी 5% क्या मिल गया? कैश डिस्काउंट मिला। तो सबसे पहले 63,720 के ऊपर सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? कैश डिस्काउंट। निकालो चलो। निकालो चलो कितना होगा? बताओ चलो कितना होगा? जल्दी 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 बताओ। लिखो एंट्री लिखो। 31,000%? अबे 5% जी टैग डिस्काउंट देना है। बताओ चलो जल्दी।
हाँ, पहले तो 63,720 का आधा करो पैसा, डिवाइड बाय 2 करो। 63,720 का 1/3 करना है ना, तो 3 से डिवाइड करो, 3 से। 21,240। इसका मतलब कंपनी को इतना पैसा रिसीव करना है, इतना पैसा क्या करना है बेटा, रिसीव करना है। इतना पैसा क्या करना है बेटा, रिसीव करना है। कितना, 21,240। इसके ऊपर आपको निकालना है 5%। 21,240 के ऊपर 5% निकालना है। बताओ जल्दी कितना आ रहा है। 1062 नहीं, आप समझो ना, देखो मेरी बात पूरी समझो। प्रोडक्ट कितने का है? सबका ध्यान, चलो प्रोडक्ट कितने का है, एक साथ आंसर, प्रोडक्ट कितने का है, 60,000 का। उसके ऊपर कितना परसेंट डिस्काउंट है, 60,000 की चीज मुझे 10% डिस्काउंट में मिल रही है, मतलब 6,000 का क्या है मेरे लिए, डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है। ओके, तो प्रोडक्ट कितने का सेल होने वाला है अभी, 54,000 का, बराबर। उसके ऊपर जीएसटी हमने कितना निकाला, 18%, कितना आया वो, 9,720। 9,720 का क्या आया, टैक्स, 18% जीएसटी। अब हमें नरेशन, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, 1/3 अमाउंट रिसीव, आधा, 1/3, आधे से थोड़ा कम या ज्यादा, उतना पैसा मिला है। तो अगर उतना पैसा मिलेगा तो 54,000 को सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, डिवाइड करो 3 से। 54,000 को डिवाइड करो 3 से। 54,000 को डिवाइड करो 3 से। 54,000 को डिवाइड करो 3 से, कितना आएगा, 18,000, बराबर। कितना आएगा, 18,000 आएगा। मतलब कंपनी को 18,000 पैसा मिलने वाला था, लेकिन उसके ऊपर कितने परसेंट का हमने टैक्स डिस्काउंट दिया, 5%। और 5% क्या है, कैश डिस्काउंट। तो मुझे बताओ 18,000 के ऊपर 5% निकालो डिस्काउंट, 18,000 के ऊपर 5% डिस्काउंट निकालो। 900, बराबर कितना, सर 900 का हमें क्या मिलने वाला है, डिस्काउंट मिलने वाला है। मतलब 18,000 जहां पे पैसा आने वाला था उसमें से अभी 900 रुपया नहीं आएगा, तो कितना आएगा, 17,100। हाँ या ना, यहां तक समझ में आया, बराबर। इतना पैसा मुझे मिलने वाला है, यस और नो, पक्का। ओके, अब मुझे बताओ, क्या मुझे जीएसटी का पैसा भी तो मिलेगा, क्या जीएसटी का पैसा मिलेगा, हाँ। लिखो सबसे पहले, चलो सबसे पहला आपका नाम आएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अमाउंट मत लिखना, कैश अकाउंट डेबिट लिखा, उसके नीचे लिखो क्या डिस्काउंट देने से मुझे नुकसान हुआ है, तो लिखो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट।
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 900। डिस्काउंट, ये तो मुझे फिक्स पता है, मुझे कैश का पता नहीं है अभी तक, लेकिन मुझे फिक्स पता है डिस्काउंट मुझे 900 का दिया है मैंने, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 900। डन। आगे, अब मुझे बताओ आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा था। आगे बोल रहा था सर, गुड्स सोल्ड टू रविकांत, मैंने रविकांत को गुड्स बेचे हैं, तो अगर मुझे आधा पैसा मिला है, आधा पैसा मिलना बाकी है, तो उससे ही आएगा पैसा, और जिससे पैसा आता है उसको क्या बोलेंगे अपन, डेटर्स। तो लिखो रविकांत अकाउंट डेबिट, रविकांत अकाउंट डेबिट, रविकांत अकाउंट डेबिट, लिखा यहां तक। ओके, आगे अमाउंट मत लिखना, उसके आगे लिखो टू टू सीजीएसटी अकाउंट 9007, कितना था वो, 9720, उसको आधा करो उसका, 9720 का 9000, 4860, लिखो टू सीजीएसटी अकाउंट, टू सीजीएसटी अकाउंट, टू सीजीएसटी अकाउंट 4860, टू एचजीएसटी अकाउंट 4860, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 54,000, कितना, 54,000। चलो अब देखते हैं कैश कितना आया और रविकांत से कितना आना बाकी है। मुझे बताओ सर, देखा जाए तो हमने 54,000 की चीज बेची है, प्लस हमें 9,720 का टैक्स मिलने वाला था, तो कुल मिला के सर 63,720 का हमें पैसा रिसीव होना चाहिए था। इसका कितना रिसीव हुआ है, 1/3। तो 63,720 को मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा, मतलब 21,240, इतना पैसा आना चाहिए था। लेकिन क्या ये 21,240 में से मैंने 900 रुपए का डिस्काउंट दिया है, करो माइनस, 20,340, इतना पैसा मुझे क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो कैश के आगे लिखो 20,340, 20,340, करता 20,340 लिखा। अब मुझे बताओ, अब मेरे डेबिट में कितना पैसा है, मेरे डेबिट में सर 21,240 है डेबिट में, और मेरे क्रेडिट में सर 54,000 प्लस 9,720, मतलब 63,720 पैसा है। कितना बाकी है, 63,720 में से 21,240 को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 42,480। इतना पैसा मुझे रविकांत से आना बाकी है। लिखो रविकांत के इसमें, एक काम करना, नेक्स्ट पेज पे एक वर्किंग नोट बनाओ, मैं तुम्हें ये सब कुछ कैलकुलेशन करवा के दिखा दूंगा। ये वाले पेज पे लिखो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट लिखो। चलो सबसे पहले वर्किंग नोट में ऊपर हेडिंग डालना वर्किंग नोट, ट्रांजेक्शन नंबर कौन सा है वो लिखो, ट्रांजेक्शन 9, ट्रांजेक्शन 9। तो सबसे पहले लिखना, पहला पॉइंट डालना, पहले पॉइंट पे लिखो कैलकुलेशन, पहले पॉइंट पे लिखना कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। सेल्स की अमाउंट कितनी है, सेल्स की अमाउंट कितनी है, क्वेश्चन में कितनी है, 60,000। लिखो कैलकुलेशन ऑफ सेल्स
is equal to 60,000 and 10% trade discount and 10% trade discount. ये बना आपका क्वेश्चन. नीचे लिखो आंसर. नीचे लिखो आंसर. लिखो 60,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100. 60,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100. 60,000 multiply 10 upon 100. It's 6,000. It's 6,000. उसके नीचे लिखो 60,000 minus 6,000 is equal to 54,000. New sales value. New sales value. 60,000 minus 6,000 is equal to 54,000. Bracket new sales value. Done? है ना? ये हो गया आपका पहला आंसर. लिखो सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है? मुझे टेक्स्ट बुक दो तो एक टेक्स्ट बुक दो मुझे. बाहर आके उसको झुकता नहीं हूं मैं. मेरी जान वही बुक दे. झुकना नहीं है मुझे इसलिए ये किया मैंने. चलो क्या बोला क्वेश्चन आगे कि ट्रेड डिस्काउंट हो गया 18% जीएसटी. लिखो कैलकुलेशन एट 18% जीएसटी. कैलकुलेशन एट 18% जीएसटी. कैलकुलेशन एट 18% जीएसटी. उसके नीचे लिखो आंसर. 54,000 multiply 18 upon 100. 54,000 multiply 18 upon 100 is equal to 9,720. Is equal to 9,720. उसके नीचे लिखना therefore CGST is equal to 4,860. HGST is equal to 4,860. 4,860. डन. सब कुछ हो गया. ओके लिखो थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या बोला आगे? जीएसटी हो गया. 1/3 अमाउंट रिसीव बाय कैश. लिखो कैलकुलेशन ऑफ 1/3 अमाउंट रिसीव बाय कैश at 5% cash discount. At 5% cash discount. लिखा. उसके अंदर अपन लिखते हैं ना अल्फाबेट में छोटा ए. मतलब पहला पॉइंट जो लिखना है उसमें लिखो ए. उसी क्वेश्चन के नीचे लिखो ए. कैलकुलेट 5% कैश डिस्काउंट. कैलकुलेट 5% कैश डिस्काउंट. उसके नीचे लिखो आंसर. कैलकुलेट 5% कैश डिस्काउंट. उसके नीचे लिखो आंसर. ओके तो सबसे पहले टोटल अमाउंट है 54,000 मल्टीप्लाई 1/3. 54,000 मल्टीप्लाई 1/3 is equal to 18,000. Is equal to 18,000. 18,000. 54,000 multiply 1/3 is equal to 18,000. ठीक है. उसी के नीचे 18,000 multiply 5/100. 18,000 multiply 5/100 is equal to 900. 900 के आगे लिखोगे आप
कैश डिस्काउंट, 900 के आगे लिखोगे कैश डिस्काउंट। डन। अब उसके नीचे लिखो बी, उसके नीचे लिखो बी, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, उसके नीचे लिखो आंसर, टोटल अमाउंट के नीचे लिखो आंसर। सबसे पहले 54,000 प्लस 54,000 प्लस 9,720 इज इक्वल टू 54,000 प्लस 9,720 63,720 आया ना? उसी के नीचे 63,720 मल्टीप्लाई 1/3, 63,720 मल्टीप्लाई 1/3 कितना आएगा? आपकी अमाउंट कितनी आई थी? 21,240 लिखो, 21,240, 21,240 लिखा? लिखो आगे, बट 21,240 माइनस 900 इज इक्वल टू 21,240 माइनस 900 इज इक्वल टू 20,340 कैश रिसीव, कैश रिसीव लिखो आगे, कैश रिसीव लिखो आगे, देयरफॉर टोटल सेल्स लिखना आगे, देयरफॉर टोटल सेल्स इज इक्वल टू 54,000, टोटल सेल्स इज इक्वल टू 54,000, टोटल टैक्स, टोटल टैक्स इज इक्वल टू 9720, 9720, टोटल कैश रिसीव, टोटल कैश रिसीव 20,340, टोटल कैश रिसीव 20,340 लिखा? टोटल कैश डिस्काउंट, टोटल कैश डिस्काउंट 900, टोटल कैश डिस्काउंट 900। डन। टोटल डेटर्स, टोटल डेटर्स लिखो, टोटल डेटर्स इज इक्वल टू 63,720 माइनस 21,240 इज इक्वल टू 42,480। यहाँ पे हर्ष बुक लेके, यही लिखा है क्या देख तो? चेक कर पूरा, ये सेकेंड पॉइंट आगे। बराबर है? लिखा? नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, मुझे पता है नहीं लिखा होगा। हाँ निकले बुक, आ यहाँ पे बुक लेके आ, हाँ निकले बुक।
हे ली इथं, बस इथं आणली. चलो, बाकी का अपन कल करते हैं.